हेलो फ्रेंड्स, CGPSC ई क्लासेस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी एक काफ़ी छोटा टॉपिक रहेगा और ये मैं आपको बहुत ही जल्दी से इजीली एक्सप्लेन भी कर पाऊँगी। तो इससे हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है सोशोलॉजी का ये ख़त्म हो जाएगा। फिर जल्द से जल्द हम सोशोलॉजी में दूसरे टॉपिक्स भी स्टार्ट करके इसको ख़त्म कर देंगे। फिर प्रीवियस कम से स्पेशली 2 इयर्स का लास्ट 2 इयर्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी में हम लोग यहाँ पे 1 सेकेंड सोशोलॉजी में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो सोशोलॉजी है इसको किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि जैसे कि इसका स्कोप क्या है, इसमें हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं और सोशियोलॉजी को किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था कि सोशियोलॉजी को जो सोशियोलॉजिस्ट साइंस नहीं मानते हैं उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि सोशियोलॉजी का लेबोरेटरी नहीं होता। बट सोशियोलॉजी इसी चीज़ को एक पॉजिटिविटी में लेता है और ये मानता है कि सोशियोलॉजी में पूरी की पूरी सोसाइटी, मतलब द होल सोसाइटी इज़ द लेबोरेटरी ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब कि पूरा का पूरा समाज ही सोशियोलॉजी का प्रयोगशाला है। सोशियोलॉजी जो है जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो टॉपिक है उसमें हम सोशियोलॉजी को 2 स्कूल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो 2 स्कूल्स कौन से हैं? पहला है फॉर्मल स्कूल, उसके बाद है सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल मतलब कि स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा है सिंथेटिक मतलब कि हाइब्रिड काइंड ऑफ, जो कि मिक्सचर होता है, वो स्कूल ऑफ थॉट। देखिए, पिछले में हम लोगों ने देखा नेचर में कि सोशियोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजी साइंस, कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसको साइंस मानते हैं और उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट देते हैं, और कुछ सोशियोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो उसको साइंस नहीं मानते और उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। सेम यहाँ पे भी वैसा ही है। कुछ जो साइंटिस्ट है वो इसको फॉर्मल स्कूल मानते हैं और जो दूसरे होते हैं वो उसको हाइब्रिड मानते हैं। फॉर्मल स्कूल या स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये है, जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ साइंस है जो कि इकोनॉमिक्स, फाइनेंसेस, पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, किस तरीके से आगे बढ़ सकती है और क्या चीज़ इकोनॉमी में पॉजिटिव क्या नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, किसी कंट्री को कैसे इफेक्ट करती है, और मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में ही पूरा जो फाइनेंशियल ये सब चीज़ें होती है इसी के बारे में ही स्टडी करती है। वैसे जैसे इकोनॉमिक्स। सेम साइंस होता है बायो, तो बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर स्टडी करती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब क्या है? एक स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है। और सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो कि मिश्रण हो, जैसे कि जनरल फॉर्म में हो, जैसे कि आप साइंस की बात की। जैसे बचपन में जब हम साइंस पढ़ते थे अप टू क्लास 9th या 10th आई गेस, तब साइंस एक कॉमन सब्जेक्ट था। उसको हमने फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, जूलॉजी, बॉटनी या जो भी होता है इन सब चीज़ों में हमने डिवाइड नहीं किया था। ठीक है, तो वो क्या था? एक जनरल फॉर्म ऑफ साइंस था। तो सिंथेटिक स्कूल वाले मानते हैं कि वो एक जनरल फॉर्म ऑफ साइंस है जिसमें आप सोसाइटी को पढ़ लेते हैं, लेकिन सोसाइटी को एक मतलब कि पर्टिकुलर उसमें नहीं मानते, मतलब एक स्पेशलिस्टिक स्कूल में नहीं मानते, स्पेशलिस्टिक स्टडी में नहीं मानते सोसाइटी को। ठीक है, तो इसके बारे में जो आगे के आर्ग्यूमेंट्स हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? फॉर्मल स्कूल। फॉर्मल स्कूल को हम लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय मानते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्वरूप, इसका स्वरूप होता है, मतलब ये जनरल नहीं होता, उसका स्वरूप होता है और ये एक स्पेशलिस्टिक स्कूल होता है। इसके जो सपोर्टर्स होते हैं, जो इसके समर्थक हैं, वो क्या एक्सेप्ट करते हैं कि सोशियोलॉजी जो है एक डिस्टिंक्ट फॉर्मलिस्टिक साइंस है। ठीक है, एक विशिष्ट विज्ञान है। ठीक है, कौन मानता है?
स्पेशल, आपको नाम से ही पता चलेगा कि स्पेशलिस्टिक यानी कि स्वरूपात्मक है, यानी कि विशिष्ट विज्ञान है, ठीक है, यानी कि फॉर्मलिस्टिक साइंस है। जो दूसरा वाला है वो है साइंटिफिक, जो कि अपने आप को क्या जनरल फॉर्म में मानता है, मतलब कि एक सामान्य विज्ञान है। ये क्या है, एक सामान्य विज्ञान यानी कि एक जनरल फॉर्म ऑफ साइंस है, इसमें कोई स्पेशलिस्टिक नहीं है, ठीक है। ये समन्वयात्मक संप्रदाय। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसको अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, मतलब थोड़ा सा प्रॉपर डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स, फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स। यहाँ पे फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स जो है, इट इज बेस्ड अपॉन नैरो एंड इंट्रोवर्ट। नैरो एंड इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, अंतर्मुखी अध्ययन, संकीर्ण और अंतर्मुखी अध्ययन। जैसे कि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स या बायोलॉजी या जूलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये संकीर्ण अध्ययन होता है। मतलब कि वो अगर आप बायोलॉजी में भी अंदर जाएंगे तो अंदर, जैसे कि बॉटनी, बॉटनी मतलब सिर्फ पेड़ पौधों की ही स्टडी करेंगे, पेड़ पौधों के बाहर आप कुछ भी नहीं देखेंगे, तो वो क्या हुआ, नैरो या इंट्रोवर्ट, मतलब संकीर्ण अध्ययन, ठीक है, कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देगा, आप वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मल स्कूल का प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो है दूसरे किसी विषय से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है, दूसरे किसी भी विषय से कोई संबंध नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, ये जो है अदर सब्जेक्ट से स्वतंत्र होता है, दूसरे किसी भी सब्जेक्ट से स्वतंत्र होगा और इसीलिए उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। प्रभावशीलता कैसे बढ़ जाती है, जैसे कि आप नॉर्मल साइंस की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, तो वो स्पेशलिस्टिक में नहीं आएगा। लेकिन जब आप बॉटनी के बारे में बात करेंगे तो उसको एक स्पेशलिटी मिल जाती है कि ये सिर्फ पेड़ पौधों की ही स्टडी करता है। तो जब आपको पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानना होगा तो आप किसी बॉटनी की किताब ही पढ़ेंगे या किसी बॉटनिस्ट के पास ही जाएंगे, फिर आप नॉर्मल साइंस की बुक उठा के नहीं बैठ जाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि बॉटनी की प्रभावशीलता जो है वो इस जगह पे बढ़ जाती है, ठीक है। आखिरी पॉइंट हमारा क्या है, फॉलोअर्स ऑफ दिस स्कूल्स जो है, जैसे यहाँ पे कुछ साइंस सोशियोलॉजिस्ट के नाम बताए जा रहे हैं, जॉर्ज सीमल, वियर कांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से रखना है, मैक्स वीबर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ना आप गिन के कम से कम मेरे हिसाब से 5-6 लोगों के नाम को जान करके और मोटा मोटा उन्होंने क्या बताया है वो आपको पढ़ लेना है। क्या मैं काम करूँगी, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें हम सिर्फ स्टडी करेंगे 2-2 करके सोशियोलॉजिस्ट का, उन्होंने क्या किस बारे में क्या बोला है उसके बारे में, तो आपको इसके फॉलोअर्स भी याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे कि ये एक बहुत ही संकीर्ण और नैरो डाउन स्टडी होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरे किसी भी सब्जेक्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसकी इफेक्टिवनेस यानी कि इसका प्रभाव जो है वो ज़्यादा होता है। और ये कुछ नाम दिए गए हैं जो कि इस स्कूल ऑफ थॉट के प्रवर्तक हैं। कौन है, जॉर्ज सीमल, वियर कांट और मैक्स वीबर, ठीक है। नेक्स्ट स्कूल कौन सा है हमारा, अच्छा नेक्स्ट स्कूल की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग जो है इनके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। समाजशास्त्र एक ही विषय से संबंधित है, ठीक है, मतलब इस स्कूल में समाजशास्त्र एज अ होल नहीं। जैसे कि 2 आर्ग्यूमेंट थे, समाजशास्त्र साइंस है या नहीं है, वैसा ही यहाँ पे फिर से 2 आर्ग्यूमेंट है कि वो एक स्वरूपात्मक यानी कि विशिष्ट विज्ञान है या एक समन्वयात्मक यानी कि एक जनरल साइंस है, ठीक है। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, विशिष्ट। जो विशिष्ट के फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है कि विशिष्ट के फेवर में जो सोशियोलॉजिस्ट है वो क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक ही विषय से संबंधित है, ठीक है, इसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान के तहत किया जाता है, फिर भी इसमें अध्ययन के विभिन्न कोण हैं, ठीक है, इसके अध्ययन के विभिन्न कोण हैं। अब यही जो पॉइंट है ना, ये आगे जाके क्या प्रूफ करेगा कि जो आगे का जो दूसरा स्टडी है मतलब कि वो एक जनरल साइंस है। क्यों, क्योंकि अध्ययन में विभिन्न कोण हैं, इसीलिए, ठीक है, जिसमें जांच के मुख्य क्षेत्र के रूप में सामाजिक संबंधों के विभिन्न तरीके होते हैं,
ठीक है, मतलब कि जांच का मुख्य क्षेत्र मतलब क्या कर लिया आपने, यहाँ पे आप विशिष्ट मान रहे हैं, अब विशिष्ट के अंदर भी आपके मुख्य क्षेत्र और ये क्षेत्र वो क्षेत्र है। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको थोड़ा ठीक से बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो वर्णन करता है, वर्गीकृत करता है और विश्लेषण करता है। क्या क्या करता है? पहली बात तो वर्णन करता है, यानी कि मेंशन करता है, डिस्क्राइब करता है। फिर उसको क्लासीफाई करता है, मतलब कि ये वाले कॉलम में रखूं कि ये वाले कॉलम में रखूं कि ये वाले कॉलम में रखूं, उस टाइप का उसको वर्गीकृत करेगा। फिर उसको विश्लेषण करेगा, मतलब कि ये वाला साइंस में, मतलब इस स्टडी में ऐसा क्यों है, कहाँ है, कैसे है, उसका विश्लेषण करेगा, मतलब कि उसको उसका एनालिसिस करेगा। समझ में आया यहाँ तक? तो अब किस किस यहाँ पे सामाजिक संबंधों के रूप, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक संगठन। ठीक है, सोशियोलॉजी डील्स विथ द सेम टॉपिक, मतलब एक ही पर्टिकुलर टॉपिक विच आर स्टडीड अंडर सोशल साइंसेज येट इट हैज डिफरेंट एंगल ऑफ स्टडीज। मतलब क्या है, आप किससे डील कर रहे हो? एक सेम टॉपिक, और वो सेम टॉपिक क्या है? सोसाइटी। ठीक है, जो कि सोशल साइंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अलग अलग एंगल्स के साथ। ठीक है, और जिसका कि सोशल रिलेशन जो अलग अलग फील्ड ऑफ इंक्वायरी है, जांच की मुख्य क्षेत्र में मुख्य क्षेत्र के रूप में सामाजिक संबंधों के विभिन्न तरीके होते हैं। विभिन्न तरीके मतलब डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एज द मेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, मतलब कि इसमें अलग अलग मेथड से आप सोशल रिलेशनशिप के बारे में इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी इज अ स्पेसिफिक सोशल साइंस विच डिस्क्राइब्स, क्लासिफाइज एंड एनालाइसिस। क्या क्लासिफाई करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, क्या एनालाइज करता है कि उसका फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, उस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कैसा है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक बार इस जो ये पर्टिकुलर चीज़ है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझना कैसे है? एक एग्जाम्पल के साथ। आप किसी भी चीज़ को पढ़ के रट तो लेंगे, लेकिन फिर उसको समझेंगे कैसे? समझने के लिए उदाहरण का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी समझने के लिए क्या है कि हम लोग क्या ले रहे हैं? स्पेशलिस्ट, मतलब जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जो कि इस तरीके को फेवर करते हैं। तरीके को मतलब कि एक सोशियोलॉजी को ये मानते हैं कि वो साइंटिफिक है, और साइंटिफिक होने के साथ साथ स्पेशलिस्टिक है। वो ये कहते हैं कि जैसे 1 सेकेंड, मेरे लैपटॉप की बैटरी जा रही है। जो ये मानते हैं कि जो हमारी जो सोशियोलॉजी है वो क्या है? स्पेशलिस्टिक है। मतलब कि जैसे कि बॉटनी एक स्पेशलिस्टिक साइंस का फील्ड है, वैसे ही सोशियोलॉजी भी एक स्पेशल साइंस है। तो इसके फेवर में जैसे देखिए, इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले, एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आप एक सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए वो हमारे छत्तीसगढ़ की सोसाइटी है। तो उस छत्तीसगढ़ की सोसाइटी में भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको उस सोसाइटी में पूरी अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उस सोसाइटी में इकोनॉमी कैसी है, मतलब वो जीवन यापन के लिए क्या इनकम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। फिर उस सोसाइटी में सोशल रिलेशंस कैसे होते हैं। फिर उस सोसाइटी में शादियाँ कैसी होती है, जब मृत्यु हो जाती है तो वो लोग फिर कैसे करते हैं। फिर सोसाइटी में भी अलग अलग पार्ट है, आदिवासियों का अलग है, फिर जो इंडस्ट्रियल क्लासेस है उनका अलग है, जो सर्विस क्लास है उनका अलग है। फिर आदिवासियों में भी जो मतलब पढ़ लिख करके मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ गए हैं, उनका स्टडी कैसा है, वो कैसे घुल मिल रहे हैं। तो क्या होता है कि इसमें देखो, आप जो ये पॉइंट अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न कोण से। ठीक है, विभिन्न कोण से जब आप इस चीज को समझते हो तो विभिन्न कोण कैसा होगा कि आपका जो सामाजिक विज्ञान ऐसा, मतलब एक सामाजिक विज्ञान के तहत हम क्या अध्ययन कर रहे हैं?
समाजशास्त्र एक ही विषय से संबंधित है जिसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान के तहत किया जाता है, फिर भी इसमें अध्ययन के विभिन्न कोण होते हैं। मतलब सामाजिक विज्ञान में आप क्या अध्ययन कर रहे हैं, समाज के बारे में, ठीक है, लेकिन समाज के विभिन्न कोण मतलब जैसे आदिवासी जो है वो शादी कैसे कर रहे हैं, फिर उसके बाद मृत्यु के बाद किस प्रकार के संस्कार करते हैं। जैसे जब आप छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बारे में पढ़ते होंगे तो विभिन्न अलग अलग प्रकार की शादियां हैं, फिर उनके संस्कार अलग अलग हैं, कोई दफनाते हैं, कोई किसी अलग डायरेक्शन में दफनाते हैं, कोई दफनाने के बाद उसमें पिलर गाड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें विभिन्न कोण से एक ही सोसाइटी को देखा जा रहा है। फिर वहाँ पे जब बच्चे का जन्म होता है तब कैसे है, फिर कुछ सोसाइटी ऐसी भी है जहाँ पे अगर मृत्यु हो जाती है तो वो घर को छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप क्या कर रहे हो, एक ही समाज का स्टडी कर रहे हो लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से। फिर वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं, फिर वो घोटुल में जाते हैं, फिर कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं सोसाइटी के साथ। तो ये सारे अलग अलग चीज़ों, एक ही सोसाइटी को आप अलग अलग विभिन्न कोण से देखते हो, ठीक है। तो ये लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये सोशियोलॉजिस्ट, कि जो समाज शास्त्र है ये क्या करता है कि एक ही सोसाइटी को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की या उसको स्टडी करने की कोशिश करता है, डिफरेंट मेथड यूज करता है सोशल रिलेशनशिप को समझने के लिए, ठीक है। जैसे सोशल रिलेशनशिप को आप समझ रहे हैं कि एक ही आदिवासी है, वो मेन स्ट्रीम में जा करके किस तरीके से उसका सोशल रिलेशन बन रहा है, घोटुल जा रहे हैं तब कैसा बन रहा है, फिर एकदम अभी भी अबूझमाड़ की तरह एकदम अंदर ही रह रहे हैं तो किस प्रकार से बन रहा है, मतलब उनका सोशल रिलेशन कैसा है। तो समझ वो एक ही सोसाइटी को रहे हैं बट अलग अलग दृष्टिकोण से, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, उसको समझने के बाद उसको पहले डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई का मतलब कि नहीं अभी भी ये अंतर्मुखी ही हैं, अबूझमाड़ एरिया में जैसे है वो बाहर नहीं आना चाहते। फिर वो जाएंगे मान के चलिए दूसरे किसी रीजन में, तो वो पढ़ लिख कर मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ मिलने को तैयार है, तो क्लासीफाई करेंगे अलग अलग कि ये मिलना नहीं चाहते, ये मिलना चाहते हैं, ये मिल चुके हैं लेकिन इस प्रकार के लोगों के साथ नौकरी नहीं करना चाहते, कृषि में ही रहना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा। फिर उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब ये है कि अबूझमाड़ के लोग अभी भी मिलना नहीं चाहते, तो इसको एनालाइज किया जाए कि क्यों नहीं मिलना चाहते, उनका रहन सहन अलग प्रकार का है क्या, मेन स्ट्रीम के साथ उनको डर लगता है या कोई दूसरा कारण है या किस तरीके से। तो ये पूरा एनालिसिस होता है, ठीक है। तो ये है हमारा पहला टॉपिक जिसका जो कि है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ क्या है, स्पेशलिस्टिक। इसको सोशियोलॉजिस्ट क्या मान रहे हैं कि स्पेशलिस्टिक है समाजशास्त्र, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से हमको इसको स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। सीमल, सीमल का पूरा नाम क्या है, जॉर्ज सीमल। जॉर्ज सीमल ने सजेस्ट किया है कि जो सोसाइटी है सोशियोलॉजी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए। कौन कौन से 3 पार्ट है यहाँ पे, पहला 3 पार्ट जो पहला पार्ट है वो है जनरल सोशियोलॉजी, जैसे कि जनरल साइंस होता है जो अपन बचपन में पढ़ते हैं, मतलब फिजिक्स भी एक ही में, केमिस्ट्री भी एक ही में, बायोलॉजी भी एक ही में, जनरल साइंस, वैसा एक सोशियोलॉजी हो गया जनरल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है प्योर सोशियोलॉजी, जिसके तहत हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से उसको डिवाइड कर देंगे कि सोशियोलॉजी सिर्फ समाज के बारे में स्टडी करना है, तो वो ये है। फिर एक फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजी। फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजी कैसा होगा, फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजी जो कि कल्चर कैसा है, स्पिरिचुअलिटी कैसी है, मतलब उनके संस्कार वगैरह कैसे होते हैं, वो सब किस में आएगा, फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजी में। ऐसा किसका सजेशन है, सीमल, ठीक है। तो जब आगे मैं कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे सोशियोलॉजिस्ट के बारे में, जो इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में वीडियो बनाऊंगी, तो अच्छे से एक्सप्लेन करके इनके बारे में लिखूंगी, आपको बताऊंगी। अब आपने फेवर में तो सुन लिया आर्ग्यूमेंट, अब थोड़े से क्रिटिसिज्म भी सुन लेते हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है नेगेटिविटी, मतलब इनके बारे में सब पॉजिटिव तो आपने अब तक पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा इनको क्रिटिसाइज कर लेते हैं। कैसे, स्पेशलिस्टिक स्कूल को। अदर साइंस ऑल्सो स्टडी सोशल फॉर्म्स, ठीक है।
इनका कहना यह है कि आपको सोशियोलॉजी को अलग साइंस में स्टडी करने की ज़रूरत ही क्या है, जब हम लोग अन्य विज्ञान में भी सोशियोलॉजी को स्टडी समाज को स्टडी करते ही हैं। मतलब मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग जनसंख्या, लोग, समाज, वो लोग कैसे काम करते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जब हम एंथ्रोपोलॉजी कर रहे हैं, फिर जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट इवेंट्स, जो रियल इवेंट्स हैं, और उसके हिसाब से कोशिश करते हैं कि आगे क्या चेंजेस आएंगे, तो उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो सोशियोलॉजी में अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हिस्ट्री तो है हमारे पास। ठीक है, तो जब इस प्रकार के हमारे पास अलग अलग साइंस ऑलरेडी मौजूद है जिनको हम पढ़ ही रहे हैं, तो सोशियोलॉजी की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये क्या है, पहला आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट स्पेशलिस्टिक स्कूल। Next is social science needs to take help from natural sciences, hence imagination of pure sociology is inappropriate. मतलब कि जो सामाजिक विज्ञान है उसको प्राकृतिक विज्ञानों से तो मदद लेनी ही पड़ती है, चाहे वो हिस्ट्री हो या एंथ्रोपोलॉजी हो, इस टाइप के अलग अलग विज्ञानों से जब मदद लेनी पड़ती ही है, तो इसका मतलब यह है कि प्योर सोशियोलॉजी, शुद्ध समाजशास्त्र की कल्पना जो है वो अनुचित है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोरोकिन। सोरोकिन जो है ये भी एक बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट में है, मतलब स्पेशलिस्टिक स्कूल के नहीं है वो उनका ये कहना है कि जैसे कि सोरोकिन सेज दैट फॉलोअर्स ऑफ दिस स्कूल मेनली लैक, ये स्पेलिंग गलत लिखा है, ये होगा ये वाला लैक यानी कि कमी, ड्यू टू कंफ्यूजन रिलेटेड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन एंड ऑब्जेक्ट्स इंटर रिलेशन। ठीक है, इनका ये कहना है कि ये जो स्कूल ऑफ साइंस है ये इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि इसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है किसको लेकर के, सोशल रिलेशन और ऑब्जेक्ट इंटर रिलेशन का। ठीक है, सोशल रिलेशन का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल है, उसके अलग अलग जो रिलेशंस होंगे उसके साथ, और ऑब्जेक्ट इंटर रिलेशन मतलब कि आपस में ही, जैसे कि मान लो एक स्कूल है, एक स्टूडेंट है, इनके आपस में रिलेशन, तो इन दोनों रिलेशन के बीच में ही जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्यों किसमें क्रिएट होता है, स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, जब समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की मूर्त गतिविधियों और सामाजिक संबंध के सामान्य रूपों का अध्ययन करता है तो केवल समाजशास्त्र ही वास्तविक अर्थ में एक विज्ञान बन जाएगा। मतलब कि जब समाजशास्त्र जो है ये मूर्त गतिविधियां, मतलब जो हो रही है समाज में, जो सोशल लाइफ की जो मूर्त गतिविधियां हो रही है और जो सोशल रिलेशन का कॉमन फॉर्म है, जब उसको सोशियोलॉजी को स्टडी करना है तो सिर्फ सोशियोलॉजी ही साइंस, सोशियोलॉजी ही साइंस बन जाएगा। मतलब कि इसको कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे कि सामाजिक जीवन की मूर्त गतिविधियां, जैसे कि सोशल रिलेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जब हम लोग जो मूर्त गतिविधियां होती हैं और जो सामाजिक संबंध होता है, इन्हीं को हम सामान्य रूप में अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, सोशियोलॉजी ही साइंस बन, सोशियोलॉजी ही वैज्ञानिक बन जाता है। ठीक है, तो उसको कोई स्पेशलिस्टिक या ये सब होने की जरूरत नहीं है। सॉरी, अगला है हॉब्स हाउस। हॉब्स हाउस क्या है, हॉब्स हाउस फिर से एक दूसरे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो ये कहते हैं सोसाइटी एज अ होल विच कैन नॉट बी स्टडीड इन टू डिफरेंट पार्ट्स और सेगमेंट्स। आप सोसाइटी को एक इकाई मान रहे हो, तो आपको दो अलग तरीके से स्टडी कैसे कर सकते हो। जैसे स्पेशलिस्टिक जो आर्ग्यूमेंट है, स्कूल ऑफ थॉट है, उसके हिसाब से क्या हो रहा था कि सोशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में
स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में क्या हो रहा था कि आप एक सोसाइटी को ही समझ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अलग अलग एंगल से, अलग अलग एंगल से मतलब अलग अलग कोण से, इसकी इकोनॉमी कैसी होगी, इसका ये कैसा होगा, उसका वो कैसा होगा। तो आप जब उसको सोसाइटी को एज अ होल मेजर कर रहे हो तो आप उसको अलग अलग तरीके से कैसे उसका अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप बॉटनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बॉटनी को इकोनॉमिक तरीके से थोड़ी स्टडी करेंगे आप, इसीलिए ये इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। नेक्स्ट कौन सा स्कूल आ जाता है, सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स, जो कि सोशियोलॉजी को एक सामान्य विज्ञान मानता है, एक जनरल साइंस मानता है। पिछला वाला क्या मान रहा था, एक स्पेशलिस्टिक स्कूल मान रहा था। अभी क्या है, ये एक सामान्य विज्ञान मान रहा है। ठीक है, तो इट बिकम्स ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये कोई स्पेशलिस्टिक नहीं है, ये ऑल सब्जेक्ट्स है। मतलब सोसाइटी में क्या है, आपको इकोनॉमिक्स भी स्टडी करनी होती है, आपको उनका बिहेवियर जानने के लिए उनका फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल, हर प्रकार का स्टडी करना होता है। इन दिस स्कूल सोशियोलॉजी इज केप्ट एज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी क्या है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट है और उसके बाद आप उसको अलग अलग स्टडी करते हो। वहां पे क्या था, सोशियोलॉजी की स्पेशलिस्टिक था, आप अलग अलग की बात ही नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, सेंटर में सोशियोलॉजी है और उसको आप अलग अलग तरीके से स्टडी कर रहे हो। या इनके फॉलोअर्स कौन है, सोरोकिन, दुर्खीम, हॉब, जिन्सबर्ग और भी बहुत सारे। ठीक है, उस स्कूल को कम लोग फॉलो कर रहे थे और इस स्कूल को थोड़े कम लोग। तो क्या है, ये क्या है, ये सारा सब्जेक्ट जो है यही है। मतलब कि जो सोशियोलॉजी को मेन सब्जेक्ट मानते हुए ये लोग इर्द गिर्द आप अपना कोई भी अध्ययन या एनालिसिस कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट। ठीक है, इस स्कूल के समर्थकों का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन में सहकारी प्रबंधन में सामाजिक संबंधों और अन्य संबंधों के सामान्य रूप का अध्ययन करता है। क्या करता है, प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल सेज दैट सोशियोलॉजी स्टडीज जनरल फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशन एंड अदर रिलेशंस इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इन सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो आप स्टडी कर रहे हैं किसकी, समाजशास्त्र की। ठीक है, आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, समाजशास्त्र की। तो समाजशास्त्र में आप किसको स्टडी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर समाज को। तो जब आप उस पर्टिकुलर समाज को स्टडी कर रहे हैं तो समाज मतलब कि उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसकी स्पिरिचुअलिज्म क्या है, उसका फाइनेंसेस क्या है। फिर जैसे कि एक समाज है, जैसे अफ्रीकन्स लोग लंबे होते हैं और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ आओगे तो लोग छोटे होते हैं। तो एक तरीके से आपको उनका समाज को स्टडी करने के लिए उनको बायोलॉजिकली भी स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि ये एक सहकारी प्रबंधन है। सहकारी प्रबंधन का मतलब होता है कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। मतलब कि इस साइंस के स्कूल, मतलब कि इस स्कूल ऑफ साइंस सोशियोलॉजिस्ट में, मतलब कि कौन सा है ये, जनरल साइंस माना जाता है, मान रहे हैं हम यहाँ पे इसको। इसका नाम है, सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स में हम क्या मान रहे हैं कि इसमें सेंटर में तो हम लोगों ने सोशियोलॉजी को रखा है। ठीक है, सेंटर में क्या क्या है, हमने इनके सोशियोलॉजी को रखा है, लेकिन हम बायोलॉजी से, इकोनॉमी से, ठीक है, फिर जैसे फिजिकल पहाड़ी एरिया में अलग होंगे, यहाँ पे अलग होंगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ा फिजिक्स भी काम आता है, तो फिजिक्स, फिलोसॉफिकल, इस सभी साइंस की मदद लेते हैं। ठीक है, लेकिन सेंटर में हमारा क्या होता है, सोशियोलॉजी।
तो सोशियोलॉजी को स्टडी करने के देखो यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो वर्ड क्या है, सहकारी प्रबंधन यानी कि कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, सभी की सहकारिता यानी कि सभी की मदद लेकर के करना। तो मेन बीच में तो हमारा सोशियोलॉजी होगा, लेकिन हम इन सभी से मदद लेंगे यानी कि एक सहकारी प्रबंधन बनाएंगे, एक कोऑपरेटिव मैनेजमेंट करेंगे और उसके जरिए स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भी अगर एक मतलब मुझे भी कुछ वो करना हो तो मैं तो इसी स्कूल को प्रेफर करूंगी। एक स्पेशलिस्टिक साइंस बनाने से क्या होता है कि आपकी स्टडी जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जा रही है, कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप उसको एक सेंटर में तो आपने सोशियोलॉजी को रखा है, लेकिन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के जरिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब अलग अलग साइंसेस, अलग अलग ब्रांच ऑफ साइंस से मदद लेकर के उस चीज को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, दुर्खीम कंसिडर्स सोशियोलॉजी टू बी साइंस ऑफ सोशल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दुर्खीम बहुत ही फेमस फिलोसोफर भी रहे हुए हैं, इसीलिए आपको इनका नाम और इनके नाम के साथ इनके स्टेटमेंट्स को याद रखना चाहिए। तो दुर्खीम क्या करते हैं कि सोशियोलॉजी को एक सोशल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सामाजिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान मानते हैं। ठीक है, उनका मतलब ये है कि प्रत्येक समाज में कुछ विचार, कुछ परंपरा, मूल्य, भावनाओं को आमतौर पर अधिकांश लोग द्वारा स्वीकार किया जाता है और उन्हें प्रतीक के रूप में विकसित और श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के सामाजिक और समूह जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपको दुर्खिम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजी सोशल रिप्रेजेंटेशन का साइंस है। मतलब कि हर समाज में अलग अलग परंपरा होती है, उनके विचार अलग होते हैं, उनकी भावनाएं अलग होती है, और इन सब को जो अधिकांश लोग स्वीकार कर लेते हैं और वही जो है उस समाज का प्रतीक हो जाता है, के रूप में विकसित होता है, और यही जो है समूह जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म, मतलब कि आलोचना। अब सिंथेटिक स्कूल की भी आलोचना हो रही है। कैसे? इस विचारधारा में ने कई शंकाओं को जन्म दिया है और समाजशास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों के केंद्र में माना है। मतलब कि बहुत सारी शंकाएं, मतलब आप इसको एक स्पेशल साइंस का दर्जा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक सोशियोलॉजी है, और उस सोशियोलॉजी को हम कैसे समझ रहे हैं, अलग अलग विज्ञानों की मदद से। मतलब सामाजिक विज्ञान बीच में तो है, बट इसको खुद को एक पर्टिकुलर विज्ञान होने का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग विज्ञानों की मदद से इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने समाजशास्त्र का दायरा बढ़ा दिया है और अपनी स्वतंत्र पहचान को बरकरार नहीं रख सकता, जो कि उचित नहीं है। मतलब सोशियोलॉजी बीच में है लेकिन खुद विज्ञान नहीं है। बाकी विज्ञानों की मदद से हम इसको स्टडी कर जरूर रहे हैं, लेकिन ये खुद में अपने आप में कोई विज्ञान नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि इसकी महत्वता जो है, इसकी स्वतंत्र पहचान बरकरार नहीं रह पाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि समाजशास्त्र का कार्य क्षेत्र जो है विशेषता से दूर हो जाता है। मतलब इकोनॉमी का एक कार्य क्षेत्र है और वो उसकी विशेषता है और वो उसी को स्टडी करेगा, लेकिन समाजशास्त्र अलग अलग साइंस की मदद ले रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसकी खुद की कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, ये आपकी आलोचना थी किस चीज की, सिंथेटिक की। तो इसी तरीके से हमारा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यहाँ पे खत्म होता है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हमने दो चीजें पढ़ी हैं। दो चीजों में क्या है, पहला एक है विशिष्ट विज्ञान अपने आप को मानता है और दूसरा है अपने आप को एक सामान्य विज्ञान मानता है। दोनों के ही आर्ग्यूमेंट्स आपको दे दिए गए हैं। मेन पॉइंट्स आपको उठाना है, उसको कॉपी में लिखना है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है, आसपास में के एग्जाम्पल्स को इमेजिन करिए, जोड़िए। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और उसके बाद अपने हिसाब से अपने ही लैंग्वेज में उसका आंसर लिखिए। मैं आने वाले कुछ वीडियोस में आपको हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, चाहे वो साइंस हो या लॉ हो या मैथमेटिक्स हो या सोशियोलॉजी फिलॉसफी हो,
तो मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस वगैरह बता दूंगी जिससे आपको आंसर स्टार्ट कैसे करना है, किस प्रकार से वर्ड्स को अरेंज करके आंसर लिखना होता है, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो उसके हिसाब से आप नोट्स के मेन पॉइंट्स अपने दिमाग में भर लीजिए, उसको समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और उसके बाद उन्हीं शब्दों को जो मैं आपको बताऊंगी उन शब्दों को यूज करके अपने हिसाब से कुछ अच्छे आंसर्स बनाइए और यूनिक आंसर्स बनाइए। और लिखने का प्रेजेंटेशन ऐसा रखिए कि चेक करने वाले को ऊपर से सिर्फ नजर घुमाने से ही आपका आंसर समझ में आ जाए। तो लगे हाथ एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन जो है हमारा सोशियोलॉजी का वो खत्म हो जाएगा। टॉपिक बहुत ही छोटा है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि समाज शास्त्र जो है वो आपके मतलब कि इम्पोर्टेंट क्यों है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सोशियोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी, मतलब समाज शास्त्र संपूर्ण मानव समाज को समझने में योगदान देता है। ठीक है, मानव समाज कैसा था, कैसे डेवलप हुआ, कैसे चेंजेस आए, अभी कैसा हो रहा है, आगे कैसा होगा, इन सब चीज़ों की समझदारी कैसे आती है, समाज शास्त्र को पढ़ने से आती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको एक एक करके समझाऊं, मैं आपको पढ़ के छोटा मोटा समझा देती हूँ। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूल करने में सहायक। देखिए क्या होता था कि जब आप स्कूल में रहे होंगे तो आपके सिलेबस में कंप्यूटर लैंग्वेज रहा होगा फोर्ट्रैन, जो कि ओल्डेस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या चल रहा है, पाइथन। हम लोगों को जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो हमको बहुत टेंशन होता था जब C++, पाइथन और इस टाइप के लैंग्वेजेस हैं तो हम लोग को फोर्ट्रैन क्यों पढ़ाया जाता है। लेकिन अब जब आप थोड़े से खुद बड़े हो जाते हैं और चीज़ों को समझने लगते हैं तो आपको समझ में आता है, आप जब पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं तो पुरानी चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप चेंज हो करके ही वो आज का चीज़ आया है। जैसे फोर्ट्रैन लैंग्वेज रहा होगा, उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, फिर वो एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते C आया, C में कुछ चेंजेस हुए, C++ हुआ, C++ में चेंजेस हुए, पाइथन हुआ, पाइथन में फ्यूचर में फिर से चेंजेस होंगे, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब ऐड होगा, फिर वो नया लैंग्वेज बनेगा। तो जब आप पुरानी चीज़ों को अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं तब आपको नए चीज़ों के बारे में ज़्यादा प्रॉपर तरीके से समझ में आता है। तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि नवीन सामाजिक परिस्थितियों को समझने में अनुकूल कैसे होता है, समाज शास्त्र पढ़ के, क्योंकि समाज शास्त्र में आप पुराने समाज के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग द स्पिरिट ऑफ को एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी। जब आप समाज को पढ़ते हो और दूसरे समाज के बारे में, मतलब एक ही समाज में दो अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, तो जब आप समाज शास्त्र को पढ़ते हो तो उनके बारे में भी पढ़ते हैं, अपने बारे में भी पढ़ते हैं, फिर आपस में हम दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आपस में दोनों कंपेयर करने के बाद हम लोग एक दूसरे को समझने के बाद सह अस्तित्व की भावना जो है वो बढ़ती है। को एग्जिस्टेंस जो है सोसाइटी में, स्पिरिट ऑफ को एग्जिस्टेंस जो है वो बढ़ती है। तो इसी तरीके से सद्भावना बनी रहती है समाज में। हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ ट्रेडिशंस, मतलब कि जैसे देखिए बहुत सारे समाज में कि हमारे इसमें ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसी शादी होती है, हमारे यहाँ ये नहीं होता। ये किस चीज़ से आपको समझ में आएगा, जब आप उस समाज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो समाज को कैसे पढ़ेंगे, समाज शास्त्र के जरिए। आप जब समाज शास्त्र को पढ़ते हैं तो परंपराओं को अध्ययन करने में भी सहायता प्राप्त होती है। राष्ट्रीय एकता में सहायक, राष्ट्रीय एकता में सहायक कैसे, जैसे कि सह अस्तित्व की भावना जब आपके अंदर जगेगी, जब समाज के हर एक इंडिविजुअल के अंदर जगेगी तो अपने आप राष्ट्र में एकता आएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। समाज में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, अभी धीरे धीरे आप आगे जब समाज शास्त्र में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बेरोजगारी हो गई, जैसे कि डकैती, चोरी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर चोरी, रेप केसेस, सुसाइड, इन सब चीज़ों को आप सॉल्व कैसे करेंगे, जब आपको वो प्रॉब्लम की जड़ का पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अभी आ क्यों रही है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आ रही है वो इस वजह से आ रही है।
ठीक है। तो वो ये वजह समझ में कैसे आएगी, जब आप समाज शास्त्र के जरिए उस समाज को पढ़ेंगे, और समाज शास्त्र में ही आपको सोशल प्रॉब्लम पढ़नी होती है। जब आप सोशल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसका कारण जानेंगे, तब जाके आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रोफेशनल सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब कि जो प्रोफेशनल सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करने की क्षमता या सॉल्व करने में सहायक। प्रोफेशनल सोशल प्रॉब्लम मतलब अभी जब आप बाहर निकलेंगे, आप ऑफिस जाएंगे, आप कहीं जॉब करेंगे, या कहीं आप स्कूल में होंगे, तो स्कूल में मैडम ज़्यादा होमवर्क दे देती है, फिर ये होता है वो होता है, उस चीज़ को भी सॉल्व करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। हेल्पफुल इन इरेडिकेशन ऑफ ट्राइबल प्रॉब्लम्स एंड ट्राइबल वेलफेयर। जब आप ये समाज को पढ़ेंगे, जैसे अबूझमाड़ के आदिवासी ऐसे क्यों होते हैं, ये क्यों करते हैं, या दूसरा आदिवासी समाज जो अभी मेन स्ट्रीम समाज में आ रहा है वो किस प्रकार से आया, उस समाज और इस समाज में डिफरेंसेस क्या थे, सिमिलैरिटीज़ क्या है। तो जैसे ये समाज बाहर नहीं आना चाहता, तो हम इन समाज के पास पहुंच करके उनको ऐसा क्या उपलब्ध कराएं कि जो सामाजिक प्रॉब्लम हो सकती है, जो जिन प्रॉब्लम से इनको गुजरना पड़ रहा है वो उनको ना पड़े। ये आप कैसे समझेंगे, जब आप समाज शास्त्र और उस समाज का अध्ययन करेंगे। ठीक है। पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक। पारिवारिक जीवन को सफल कैसे बनाएंगे, जब आप समाज को स्टडी करेंगे। समाज को स्टडी करेंगे तो फिर देखेंगे कि जैसे कि आजकल एजुकेशन का बहुत प्रेशर है, तो एजुकेशन का प्रेशर सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर नहीं होता, घर वालों के ऊपर भी होता है। फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का टेंशन है। जब समाज को स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा, जैसे यूरोप में अभी वर्किंग आवर्स को लिमिट कर दिया गया है, छुट्टियाँ बढ़ा दी गई है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो खुद फाइनेंस करते हैं कि नहीं, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाइए, ताकि आपको फैमिली टेंशन वगैरह ना हो, तो फिर आप ज़्यादा यहाँ पे काम पे ध्यान दे पाएंगे। तो इस टाइप के चेंजेस कैसे आते हैं, जब आप समाज को स्टडी करते हो। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी इन मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कैसे होगी, जब नेशन में, देश में, समाज में एकता बढ़ेगी। समाज में एकता कैसे बढ़ेगी, जब स्पिरिट ऑफ को एक्सिस्टेंस, मतलब सह अस्तित्व की भावना बढ़ेगी। सह अस्तित्व की भावना कैसे बढ़ेगी, जब आप समाज में अपने से दूसरे प्रकार के लोग जो आपसे अलग हैं उनको समझोगे, तब जाके आपके अंदर उनके प्रति भी रिस्पेक्ट पैदा होगा, और तब जाके आपके अंदर सह अस्तित्व की भावना जगेगी, और क्या होगा, डेमोक्रेसी को सक्सेस मिलेगा। ठीक है। उसके बाद फिर है हेल्पफुल इन सोशल प्लानिंग। हेल्पफुल इन सोशल प्लानिंग में कैसे हेल्पफुल हो सकता है, मतलब कि जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, आवास सुविधा, ये डेवलप करने के लिए भी हमको चाहिए कि हम समाज को अच्छे तरीके से स्टडी करें। नेक्स्ट है ग्रामीण एवं नगरीय कल्याण तथा न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण। मतलब जैसे देखो, अभी हम लोग गांव में जा के जैसे आंगनबाड़ी, पल्स पोलियो टीकाकरण, फिर जच्चा बच्चा, ये सब हम लोग बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्या ज़रूरत है बताने के, पहले हमको उनको समझना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे आप आदिवासी गांव वगैरह में जाएंगे तो वो लोग ऐसे बाहर की चीज़ें नहीं खाते पीते हैं, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा, उनकी चीज़ें सीखनी, उनको स्टडी करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, और फिर जिस प्रकार से वो समझते हैं उस प्रकार से ही उनको समझाना पड़ेगा। समाज में दलित और कमज़ोर वर्गों का कल्याण, वो भी इसी तरीके से होगा। फिर सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक नियोजन की सफलता के लिए समाज की सामाजिक संरचना, विभिन्न समूहों, संस्थाओं, प्रथाओं, मूल्यों, परंपराओं, विश्वासों एवं धर्म का ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान समाजशास्त्र ही प्रदान कर सकता है। ठीक है। तो समाज में सोशल प्लानिंग के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप समाज को स्टडी करिए, उनको समझिए, और उनके हिसाब से ही अपने प्लान को अमल करिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अबूझमाड़ के जो आदिवासियों को उठा करके लेके आके उनके लिए घर बना दिया और यहाँ रहो, नहीं। अगर वो पेड़ में मचान बना के रहते हैं तो वो इतनी जल्दी आपके इसमें नहीं आएंगे। आपको उस समाज को स्टडी करना पड़ेगा, उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को समझेंगे, तब जाके पाएंगे। तो ये सब चीज़ें कैसी होंगी, जब आप समाज को
पढ़ेंगे। और समाज पढ़ने के लिए क्या है, समाजशास्त्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पोर्शन था सोशियोलॉजी का, जो 2 क्लासेस में हमने ख़त्म कर दी है। अब धीरे धीरे करके सोशियोलॉजी को कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ, ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।